स्टैंड बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है हम देखेंगे। सेंसस के हवाले से यानी मर्दमशुमारी के हवाले से बहुत ही अहम बातें हो रही हैं इस वक्त, और पाकिस्तान में जाहिर है कि बेशुमार मसलों के साथ एक बड़ा मसला जो है वो ये है कि जो मर्दमशुमारी का होनी थी 2008 में 10 साल के बाद आइन के मुताबिक वो नहीं हो सकी, और उस मर्दमशुमारी को अब 2016 के अंदर प्लान किया जा रहा है, यानी मार्च की डेडलाइन रखी गई थी या इसको करना था, जो कि नहीं हुई। अब कहा जा रहा है मार्च में होगी, उसके भी चांसेस बहुत ही मादूम दिखाई दे रहे हैं। होगी या नहीं होगी एक बहुत बड़ा सवाल है। कल सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके अंदर बहुत सारे मुतालबे करारदाद की सूरत वफाक के सामने रखे गए। मसलन मर्दमशुमारी का होना इसलिए जरूरी है कि जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड है वो तकसीम सही तरीके से हो सके, उसकी रकम जो है वो मिल सके। इसके साथ साथ जो हल्का साजी है, जो नए हल्के बनते हैं, उसकी बुनियाद इस पर रखी जा। अगर नए सूबे बनाए जाने हैं तो वो नए सूबे भी इसी बुनियाद के ऊपर रखे जाएंगे, यानी जिस सूबे की आबादी ज्यादा होगी उसको उसके मुताबिक यानी हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है वो तय किया जाएगा। आसान लफ्जों में ये होती है मर्दमशुमारी, जिसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब तक नहीं हो सकी है। कल के जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी डिमांड किया गया है, मुतालबा किया गया है। आज भी कौमी असम्बली के अंदर जो इजलास हुआ है उसके अंदर ये मुतालबा बारहा रखा गया है कि वफाक इसको कंडक्ट करवाए और जल्द अज जल्द इसको कंडक्ट करवाए। क्यों नहीं हो रहा? कहा जा रहा है कि हमने 3 लाख फौज मांगी थी, 65,000 फौज जो है वो दस्तयाब है। इसकी बुनियाद के ऊपर 18 दिनों के अंदर जो मर्दमशुमारी होनी थी वो होती नजर नहीं आ रही। क्या होगा, कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात करेंगे। और फिर आज पिलडैट ने एक सर्वे भी जारी किया है, बड़ा दिलचस्प सर्वे है। उसके मुताबिक सबसे ज्यादा गैर जमहूरी जमात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुक्मरान जमात है, और जमात इस्लामी जो है वो जमहूरियत में नंबर 1 है, जिनके अंदर खुद जमहूरियत मौजूद है। सो दोनों पहलुओं पे बात करेंगे जो कि एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमाओं में से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवी का। जनाब ज़ईन कादरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पंजाब हुकूमत के वजीर इत्तलात हैं, मुशीर इत्तलात हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। जनाब कमर नवीद जमील साहब जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकने कौमी असम्बली है कराची से, और चांडियो साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो कि वजीर इत्तलात सिंध हैं। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शफकत साहब, कितना अहम होता है सेंसस यानी मर्दमशुमारी, और क्यों नहीं हो सकी? किसके पार्ट के ऊपर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, हुकूमत या कहीं और? जितना ये अहम है हम तसव्वुर करते हैं ये उससे ज्यादा अहम है। इसलिए कि इसका एक तो सियासी पहलू है ना, जिसके बारे में आमतौर पर बात की जाती है कि जो डिलिमिटेशन होगी, कुछ सूबों की हुस्ता सीटें बढ़ जाएं, कहीं कुछ कम हो जाएं, वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। उसको कई शहरों की सीटें बढ़ जाएं, देहात की सीटें कम हो जाएं, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। लेकिन ये पॉलिटिकल पहलू है, और ये सिर्फ एक ताकत की खातिर के लोग कहते हैं कि जी सेंसस कराएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा ये। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू, और वो पहलू ये है कि जब तक जो आपका सारा डेवलपमेंट एजेंडा है, जो आपने तरक्याती काम करने हैं, जो आपने तरक्याती तरजीहात बनानी है, उसमें एक कलीदी किरदार जो है वो इसका सेंसस का है, ताकि आपको पता लगे कि आपके लोग कितने पॉवर्टी में रह रहे हैं, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या हैं, कितने लोग जो हैं वो उनके पास तालीम है, उनकी तालीम का मेयार कितना है, हेल्थ की, यानी कि एक सेंसस जो है ये पूरा आपको सारी पिक्चर पेश कर देता है अपने सारे मुल्क की। बिल्कुल, तो इसलिए अभी तक आईनी तौर पे 10 साल के बाद होनी थी, अभी तक नहीं हुई। जैसे आपने कहा कि NFC अवार्ड है जिसमें सूबों में तकसीम होती है कि किसको कितने पैसे मिलेंगे, उसका भी सेंसस से ताल्लुक। गुजारिश ये है कि ये हमारी कौम के लिए बहुत जरूरी है। इसको सिर्फ एक सियासी पहलू की वजह से, और क्यों नहीं हुआ, सियासी पहलुओं की वजह से, इसलिए कि कुछ लोग ये समझते थे कि अगर सेंसस सही हो गया तो उससे सीटों का शिफ्ट हो जाएगा, सीटें अगर शिफ्ट होंगी तो ताकत का तवाज़न जो है वो तब्दील हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि इन सियासी बुनियादों की वजह से कल कराची में सिंध में बड़ी जबरदस्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। कंवर साहब आप भी वहां पे मौजूद थे। ये भी कहा गया कि पिछली हुकूमत ने 3 अरब खर्च किए, इस हुकूमत ने 4 अरब खर्च कर दिए अब तक, लेकिन मर्दमशुमारी नहीं हो सकी।
सियासी वजूहात क्या है? अर्बन सिंध, रूरल सिंध, सिंध की आबादी में जो हम ट्रेंड देखते हैं मुस्तकिल इजाफा हुए चले जा रहा है और आपको खौफ है कि सिंध के साथ एक दफा फिर शायद ज्यादती हो जाए। इस बदएतमादी की वजह क्या है जो कि कल की कॉन्फ्रेंस में नजर आती है? हमें तो बिल्कुल इस बात पर खौफ नहीं है कि कुछ अगर ट्रांसपेरेंट होगा और हर चीज ईमानदारी और नेकनियती से की जाएगी तो इसका फायदा ही होगा। 2009 में सेंसस शुरू किया गया था। इसके सेंसस के 4 मरहले होते हैं। पहले में मैपिंग होती है, दूसरे में ब्लॉक बनाए जाते हैं, तीसरे में हाउस काउंटिंग होती है और चौथे में आदमशुमारी होती है। तो 3 मरहले तक हो गए थे। पहले मैपिंग हुई, ब्लॉक बन गए। उन ब्लॉक्स के ऊपर जो इस वक्त वोटर लिस्ट है पूरे पाकिस्तान में वो उन्हीं ब्लॉक पे बनी हुई है। उन ब्लॉक्स को नोटिफाई कर दिया गया था। उसके बाद घरों की काउंटिंग भी हो गई थी। फिर उसको उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने उसको रोक दिया। ये बात है 2011 की, और जब से वो इसी तरह से पड़ा हुआ है और अब ये बात हो रही है कि उसे कैंसिल कर दिया जाए। ये आवाम का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, इसे तजर्बात पर ना खर्च किया जाए। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि इसके 3 मरहले मुकम्मल हो गए, 75% काम हो गया है। और अब यह है कि आप ये जो चौथा मरहला है इसे कंप्लीट कर और उसके बाद उसके रिजल्ट अनाउंस किए जाए, इसे ट्रांसपेरेंट रखा जाए। कम से कम मुल्क के 2 सूबे जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वहाँ पे फुल फ्लेज ऑपरेशन चल रहा है। कराची में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर इजीली सेंसस करने वाले लोग नहीं जा सकते। तो लिहाजा इसको नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा बनाया जाए ताकि फौज भी उसमें शामिल हो, दीगर लॉ एनफोर्सेस के इदारे शामिल हो। अच्छा, अब बिल्कुल कमर साहब, एक करारदाद का जो मुतालबा है सर, उसके ऊपर हम आएंगे। आपने जो कल जो मुतालबे हुए या करारदाद पेश हुई उसके ऊपर हम आते हैं। लेकिन चांडियो साहब, अब इस बात का खौफ मौजूद है। अभी तक आज भी नेशनल असेंबली के अंदर खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा है कि मर्दमशुमारी को कैंसिल करने की बातें हो रही हैं। इसके कैंसिल होने से क्या नुकसान हो सकता है और क्यों वफाक नहीं चाहेगा कि मर्दमशुमारी की जाए? मेरे ख्याल में सारे जो भी मामला है उनको इस वक्त वफाकी हुकूमत है उसका संजीदा नहीं लेती। हर मसले पर वो तनज़िया और मज़ाहिया अंदाज से तबसरे करके अहम मामले को भी अहम बनाने की कोशिश करती है। पूरा पाकिस्तान कहता है कि मर्दमशुमारी एक अहम मामला है। बलूचिस्तान कहता है हमारी जिंदगी मौत का मसला है। सिंध कहता है हमारी जिंदगी मौत का मसला है। वफाकी वजीर कहता है आसमान में टूट पड़ेगा। अब ये उनकी बात है। लेकिन क्या वजह है कि बलूचिस्तान ऐसा समझता है? क्या वजह है कि सिंध समझता है? क्या वजह है पख्तूनख्वा भी ऐसी बात सोचता है कि सही माना में होना चाहिए? बलूचिस्तान वाले कहते हैं गैर मुल्की लोग बैठे हैं वो जाए फिर करें, वरना हमारा अक़लियत में तब्दील होने का क्या है? इनके लोगों को खतरा है। मैं साईं शफकत महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की है, 100% दुरुस्त है। लेकिन ऐसे हालात जहाँ कौमों को अक़लियत में तब्दील हो जाने का खदशा हो तो मर्दम की अहमियत और ही बढ़ जाती है। जहाँ गैर मुल्कियों की यलगार हो, जहाँ अपने भी सूबों के लोग हो और वो ऐसे इसी अंदाज से बैठ गए कि हम उनको बेइज्जत करेंगे, कोई सूबा उनको नहीं निकालेगा। वो आईनी तौर पर बैठ सकते हैं किसी से में, लेकिन जो असल लोग बैठे हैं, जो सदियों से बैठे की असली आबादी है, उनको अक़लियत में तब्दील होने का, उनका हक हाकिमियत के खत्म हो जाए उनका खतरा होगा। वो भी कहेंगे अब तब्दील अब मुल्तवी करने की कोशिश की जा रही है। और ये चांडियो साहब कल इस खौफ का इजहार किया गया कि सिंध की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। इसका क्या मतलब नहीं? मियाँ साहब ने इकबाल करवाई, उसमें तकरीबन 7 आदमी कम दिखाए गए। अब कल ये एमक्यूएम के हमारे दोस्त में से वो भी फिगर पेश कर रहे थे, बाकी दानिश्वर भी कर रहे थे कि इतने अरसे के बाद तो आबादी को इतना होना चाहिए। उस वक्त भी 30-35% थी। अब अगर उसको कम दिखाया जाएगा तो सिंध के लोग कैसे कबूल करेंगे? ये इम्पोर्टेंट बात है चांडियो साहब। ज़ैन कादरी साहब, ये खतरा मौजूद है, खौफ मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले वजीर कानून पंजाब ने कहा कि जो भी कंसर्न्स हैं छोटे सूबों के मर्दमशुमारी के हवाले से उसको तय होना चाहिए। मगर कैसे होना चाहिए? हमारे पास ट्रेंड्स मौजूद हैं। ये ट्रेंड्स ये कहते हैं जो कि 1998 तक के, उससे पहले 1951 से ये शुरू होती है और ये 51 से लेके 98 तक ये शो करती है
کہ سندھ کی آبادی واحد صوبہ ہے جس کی مسلسل بڑھ رہی ہے, پنجاب کی کم ہو رہی ہے, اس کے باوجود یہ شبہ وہاں پہ موجود ہے کہ ایک دفعہ پھر ان کا تناسب کم رکھا جائے گا خدا نہ خواستہ, اور ان کے حق جو ہے وہ مارا جائے گا. یہ خوف کیوں ہے ان کے پاس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو شفقت محمود صاحب نے اور کنور صاحب نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے. اس کی اہمیت سے کوئی بھی حکومت اگر چشم پوشی کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ پورے نظام کو جو ہے وہ تہو بالا کر دے گی, اور پی ایم ایل این کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ہر صورت ایک فیئر اینڈ فری کنسنسس ہی اگلے لاہے عمل کو طے کرنے کے لیے, اگلے سفر کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے. پولیٹیکل بات میں اس لیے نہیں کروں گا کہ اس کی امپلیکیشنز ہونی چاہیے اور حکومت کو اس کو فیس کرنا ہے. جو بات چانڈیو صاحب نے فرمائی ہے یہی وہ معروضات ہیں جو لے کر تمام دوست انشاءاللہ تعالی 29 تاریخ کو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھیں گے, اور اگر کہیں پر بھی مردم شماری نہیں ڈالی گئی, جی ہے بی بی مشترکہ مفادات کی کونسل کے ایجنڈے کے اندر مردم شماری سے متعلق آئٹم موجود نہیں ہے, لیکن یہ حق ہے کسی بھی وزیر اعلیٰ کا, اور سعید قائم علی شاہ صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ یہ میں بات کروں گا تو یہ بات ہوگی, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی فریق, چاہے وہ 10,000 کا ایک گاؤں کیوں نہ ہو, اگر ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا تو اس مردم شماری کے ثمرات جو ہیں جو عوام کو حاصل ہونے ہیں ان کورس آف ڈیولپمنٹ, ان کورس آف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ فیسلٹیز, اور پھر اسٹیٹسٹک جو ڈویژن ہے فنڈز کی, وہ نہیں ہو پائے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہونا لازمی ہے اور اس کا کنسنسس کے ساتھ ہونا لازمی ہے. حکومت یقیناً کس نے کرانا ہے قاضی صاحب, یہ آپ کی حکومت نے کرانا ہے, آپ کی حکومت تو اس کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں ہونا تھا, 18 دن کے لیے ہونا تھا, کہ اندر اندر ہونا تھا, نہیں ہو رہا. آپ ذرا غور ابھی تک تو نظر ہی نہیں آ رہا اگر مارچ کے اندر کوئی ہونا ہے. ہاں, وہ کل بھی اس پہ بات کی پرویز رشید صاحب نے کہ مارچ کی ڈیٹ دی گئی تھی, باقاعدہ بجٹری جو ہے وہ اس میں کوشن رکھا گیا تھا اس کے لیے. اگر نہیں ہوگی تو اس کے نہ ہونے کا صرف ایک وجہ ہے ڈیلے کا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی فریق ڈسسیٹسفائیڈ نہ ہو, کیونکہ اس کی روح کو نقصان ہوگا اگر ایک بھی فریق, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, پی ایم ایل کیو ہو, پیپلز پارٹی ہو, بلوچ ہو, جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہوا کیا, آن گراؤنڈ ابھی تک کیا ہے, کتنا سنجیدہ رویہ اس معاملے کو لے کر کے, جو کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. سندھ کی جماعتوں نے کل ایک پیغام دے دیا, اس پہ مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت صاحب, یہ کتنا اہم ہے کہ سندھ سمیت, کیونکہ دیکھیں اسی کے اوپر نئے صوبوں کی بنیاد بھی, خود آپ کو یہ پتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ایک قرارداد منظور کی جا چکی ہے بہاولپور کے حوالے سے بھی اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی. کتنا اہم ہوگا اگر مردم شماری ہوتی ہے اور ساؤتھ پنجاب کی آبادی زیادہ نکلتی ہے, تو مشکل ہوگا پنجاب کے لیے ایسے فیصلے کرنا. دیکھیں, ہمیں ان ایشوز پہ جانے نہیں چاہیے. مجھے تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو قومی امور ہیں ان پہ اتفاق رائے ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. ایسے معاملات جن میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ قومیں بدقسمتی سے وہ نیچے جاتی ہیں جہاں پہ ان معاملات میں جن پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے ان پہ بھی اتفاق رائے نہ ہو. اور یہ جو مردم شماری ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم صبح شام رات جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ جمہوریت جو ہماری جمہوریت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا ووٹ ہے, اور اگر ایک علاقے میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہو جاتے ہیں یا ایک خاص قسم کے لوگ تعداد میں ہو جاتے ہیں تو یہ جمہوریت کی نفی تو نہیں ہے کہ ان کو موقع ملے کہ وہ اپنا نمائندہ جو ہے آگے بھیج سکیں. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کراچی کو لے لیں, لوگوں نے مائیگریٹ کیا وہاں پہ ان کی زیادہ تر ایسے لوگ تھے جن کی زبان اردو بولتے تھے, لیکن وہاں پختون بھی آئے, اب پختون نمائندے بھی ان کے آگے آئے, ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے. یہ تو جمہوریت ہے نا. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ پہ کسی خاص کمیونٹی کو
یا کسی برادری کو ہو یا کسی اور کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ جی باقی لوگوں کو اگر کاؤنٹ کر لیا گیا تو میرا جو تسلط ہے وہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ تو جمہوریت کی نفی ہے نا۔ اب اصل میں یہ کہوں کہ جناب میری برادری بیٹھی ہے۔ اچھا یہاں تھوڑا پرابلم الگ ہے شوکت صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو سندھ کا کل کا جو آل پارٹیز تھا اس میں ان کا کہنا تھا ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے، اس سے پہلے فیئر ہوا ہی نہیں ہے سینسس کے اوپر۔ میں سندھ کی صرف بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ اب آپ ایک ڈفرنٹ ڈسکشن ہے کہ جس کیا سینسس صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میں تو اسیوم کر رہا ہوں کہ سینسس صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس کا جو بھی نتیجہ ہے تو سب کو قبول کرنا پڑے۔ ٹھیک بات۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ جی کیا سینسس صحیح ہو سکتا ہے، مشکل ہے ہمارے ملک میں، صحیح بات، کیونکہ سینسس کس نے کرنا ہے؟ سینسس تو ان لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے ہر دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ اور یہی جو بات ہے نا، جو دروازے کی ہم جو مارچ کی بات کریں اس کی ٹریننگ ابھی تک نہیں موجود ہے۔ کنور صاحب یہ جو اربن سندھ اور رورل سندھ اور پھر جو چانڈیو صاحب نے بات کی ہے، کیا آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ پہلے اس سے زیادتی ہوئی ہے اور دوبارہ ایک دفعہ زیادتی ہو سکتی ہے؟ اور کل کی جو کانفرنس تھی یہ پری ایمپٹیو سٹرائک تھی، یہ پہلے سے آپ نے جو ہے وہ بھانپ کے کیا اس خطرے کو۔ وجوہات اس کی صحیح ہیں یا کوئی من پسند وجوہات ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں پرسپشن پر بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں حقائق پر مبنی ہیں۔ مجھے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے مولانا چانڈیو صاحب کی جماعت سے شکایت ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ 98 کی مردم شماری میں سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوئی، کراچی کی آبادی 20 لاکھ کم دکھائی گئی۔ ایم کیو ایم تو کہتی رہی لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی ہمارا اس بات پہ ساتھ نہیں دیا آج۔ اور دوسرا یہ کہ جو یہ بات غیر ملکیوں کی کہتے ہیں تو غیر ملکیوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ غیر ملکی کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہوگا، غیر ملکی کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو اس کی کوئی نمائندگی کی بات نہیں ہے۔ تمام غیر ملکیوں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق کسی پورے ہر شہری کا یہ حق حاصل ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں چاہے وہ رہے، اور جہاں وہ رہتا ہے اسے یہ بھی حق حاصل ہے کہ جہاں وہ رہتا ہے وہاں پہ اپنا ووٹ کا اندراج کرائے۔ تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے، اگر پورے پاکستان کے لوگ اگر کہیں جا کر رہتے ہیں تو وہ وہاں پر اپنا ووٹ کا اندراج کرائے۔ بس یہ کہ مردم شماری منصفانہ ہونی چاہیے، منصفانہ ہو بھی اور نظر بھی آئے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اسے بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنا لیا جائے، تو اس طرح سے کہ کچھ ادارے جو ہیں ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے پاس بہت اچھی کیپیسٹی ہے، تو جس طرح نیشنل ایکشن پلان تمام اداروں کو ملا کر کیا جا رہا ہے، اسی طرح اسی کے تحت پورے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ جاری ہے۔ اسی کے زیر انتظام وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کا آپ جو بات کریں نا کہ بالکل کنور صاحب آپ جو بات کریں چانڈیو صاحب یا میری بات سنیں، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں نا۔ اور اس طرح سے ہم نے جو انہوں نے کل اپنی تجاویز دی تھی اس میں 4 ہم نے ترمیم ڈالی تھی، اور بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے جو اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں سے ایک ترمیم ہم نے یہ ڈالی کہ جو 2011 میں 3 مرحلے کمپلیٹ ہو گئے تھے اس سے آگے کی جو بچی ہوئی مردم شماری ہے اسے کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بڑی زیادتی یہ کی کہ پہلے 1947 سے ایک ڈپارٹمنٹ قائم تھا جو سینسس ڈپارٹمنٹ کہلاتا تھا، اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اس کے ایبولش کر دیا اور اسے 2 علیحدہ ڈپارٹمنٹ، جس کو ایک ایگریکلچر اسٹیٹکس ہے اور دوسرا ایک اسٹیٹکس بیورو آف پاکستان تھا جو مختلف وہ کا سروے کراتا تھا کہ کسی چیز کی مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے اور کس چیز کی اجناسی کمی ہے، انہیں ملا کر 3 کو ملا کر یہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا۔ تو یہ بڑی ہم نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، ہم نے کہا یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے جو کہ جس میں یہ ایکسپرٹی موجود ہے، تو ہم نے دوسرا یہ دیا کہ اس ادارے کو دوبارہ سے بحال کیا جائے۔ تیسرا ہم نے یہی کہا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اس کے تحت کیا جائے۔ ایک ڈیمانڈ تھی نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہو، دوسری ڈیمانڈ تھی کہ جو اسٹیٹسٹکس بیورو ہے اس کو دوبارہ سے کیا جائے، اور تیسری ڈیمانڈ آپ کی تھی کہ اس میں بے شک مہاجرین کو یا جو غیر ملکی ہیں ان کو شامل۔ ٹھیک ہے، اچھا چانڈیو صاحب کیا قباحت ہے اگر غیر ملکیوں کو شامل کیا جائے تو اس میں کیا قباحت؟ میری بات پوری ہو جائے، میرا ایک پوائنٹ رہ گیا ہے اپنا۔ جی چانڈیو صاحب جی سن لیتے ہیں ان کو۔ جی چوتھی بات جی
चौथी बात हमने ये कही थी कि विद इन सूबे भी काफी कंफ्यूजन मौजूद है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए कि एक तमाम सूबों का एक नुमाइंदा लिया जाए जो कि जो सूबों का लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन कंसेंसस कर और एक एक नुमाइंदा भेजें। इस तरह से तमाम सूबे ऑन बोर्ड होंगे कि इसमें कोई खराबी तो नहीं हो रही और सब ठीक है। अच्छा चाटू साहब, अब ये तो जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की थी। जैसे 2008 के हवाले से वो कह रहे हैं कि जब ये हुआ 3 अरब रुपए खर्च कर दिए गए मगर नहीं हो सकी मर्दमशुमारी। अब भी 3 सालों के अंदर 4 अरब हो चुके, नहीं हुई। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने जो काम अपने हिस्से का करना था 2011 तक वो किया है, उसके बाद भी जो है वो काम नहीं हो सका 13 तक। तो फिर पीपल्स पार्टी का कसूर रहा है जी। हम कसूरवार हैं, हम हर जुर्म का एतराफ करते हैं। हमने बड़े बड़े जुर्म किए हैं, हमने वफाक की खातिर जो जुर्म किए हैं, हमने जो वफाक की सियासत को बचाने के लिए जुर्म किए पीपल्स पार्टी ने, जो सिंध में बोझ बर्दाश्त किए हैं पाकिस्तान की खातिर वफाक की खातिर, हम उन जुर्मों का भी एतराफ करते हैं। शफकत महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको ये दुरुस्त करना चाहता हूँ अपने कामेश्वर भाई को कि ये सवाल ये नहीं है कि एक बरादरी का तसल्लुत या तसल्लुत की बात नहीं है, या वजूद की मौजूदगी का बात है। आप जो दुनिया के तरक्की याफ्ता जमहूरी मुल्कों का मिसाल देते हैं तो गलत मिसाल है, वो हमारे मुल्कों में कुछ आ नहीं सकती। लेकिन वहाँ भी एक रियासत का दूसरी रियासत में जाकर मुदाखलत नहीं कर सकता, वहाँ भी हुकूक है एक रियासत का दूसरी रियासत के अंदर जाकर करे तो उनके हुकूक को तस्लीम किया जाता है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पूरे मुल्क से जलगान है की तरफ, उससे भी एतराज नहीं। लेकिन अगर जो असल लोग बैठे हैं उनके हक की हाकिमियत को आप खत्म करते चले जाएंगे, वो चिल्लाएंगे तो सही। किसकी हाकिमियत को? सुने मेरा भाई है हैदराबाद के, हमें हैदराबाद के लिए है, अब उन्होंने भी बात की है। अब हम चिल्ला रहे हैं इसलिए कि उस मर्दमशुमारी ने एक फ्लैट में 2 कमरों के फ्लैट में 70-80 लोग दिखाए गए हैं। लाखों करोड़ों की आबादी आप एक शहर की करोगे और फिर वक्त ब वक्त ऐसे नारे मारोगे जैसे असल लोग सिंध के परेशान और बेचैन हो जाते हैं, तो वो तो डरेंगे ना कि जनाब अभी आप बार बार एक कमरे में दिखा रहे हो 40 लोग एक कमरे में, और फिर नारे भी मारोगे, अलग भी के कभी कभार डराओगे भी, तो हम ना हमें तो तहफात होंगे ना। आप बुरा न मनाए, हम कहते हैं इंसाफ के मुताबिक करें। कादरी साहब ये जो चाडियों साहब एतराजात कर रहे हैं, ये एतराजात उनके वफाक से हैं इस वक्त, किसी और से नहीं। और आपकी जमात है वफाक में। अर्ज यह है कि 98 में हमने करवाई थी सेंसस, इंशाअल्लाह ताला इसी 2016 में सेंसस मुकम्मल करेंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, और ये कंसिडर्ड ओपिनियन है PMLN का, कि एक तो कंसेंसस हो और जब ये सेंसस मुकम्मल हो जाए तो तमाम लोग इसमें एतमाद का इजहार करें। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, भी जरा बात खोल दूं, मेरी बात का बुरा कोई ना मनाए। अर्ज यह है कि वहाँ प्रॉब्लम है कोटा सिस्टम का। कोटा सिस्टम सिर्फ सिंध में राइज फाइक है और किसी सूबे में राइज नहीं है। और वो कितना गलत और कितना सही है इसमें मैं तो 2 घंटे आर्गूमेंट कर सकता हूँ, और मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसका कोई तरीकाकार वजह नहीं है। जब आप मानते हैं कि सिंध एक सूबा है तो वहां कोटा सिस्टम का रवाज नहीं होना चाहिए। ये है वो कोटा सिस्टम जिसकी बिना पर पीपल्स पार्टी भी एजिटेटेड है, और ऑब्वियसली जो MQM है उसके भी तहफुजात हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, कम से कम MQM ये नहीं चाहती कि इस कोटा सिस्टम को राइज फाइक किया जाए, कराची को अलहदा करके बाकी सिंध को अलहदा कर दिया जाए। तो फिर वाकईतन इनकी ये डिमांड के एक और सूबा होना चाहिए, दुरुस्ती की तरफ जाती है। यही हाल अगर पंजाब में हो तो पंजाब में तो कोई कोटा सिस्टम नहीं है, सिस्टम सीधा सीधा है, जो आता है उसको उसका हक मिल जाता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें आज इस पे कंसेंसस करना है, बगैर किसी एक फरीक के भी ये कहे कि इसमें कोई लैप्स आया है, कहीं पे बददयांती हुई है, किसी को कम या ज्यादा दिखाया गया। तो फिर लेकिन कंवर साहब की एक बात से तो कुछ सवाल उभरते हैं सर मैं ब्रेक के बाद आप ही से पूछती हूँ। जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं होता बाकायदगी से, जब NFC के ऊपर बड़ा सूबा जो है वो अड़ जाता है, जब इस तरह के सवालात जो है वो मर्दमशुमारी के ऊपर उठते हैं, तो फिर मुझे बताइए वफाक में तो आपकी हुकूमत है, वो कैसे इसका जवाब देगी और क्यों नहीं दे पा रही अब तक। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ से।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले ज़ैम कादरी साहब बात कर रहे थे और शमकर साहब आप भी कोटा सिस्टम पे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन बात कंप्लीट हो जाए जरा। ज़ैम कादरी साहब, ये जो कोटा सिस्टम की आपने बात की, अभी जो इस वक्त बात हो रही है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसका इजलास पिछले कई महीनों से नहीं हुआ, वैसे काबीना कभी नहीं हुआ, चले वो हम उस पर बात नहीं करते। इसी तरह से ये एनएफसी, उसमें पंजाब ने मीटिंग कॉल कर रहा सर, तो जब पंजाब का या वफाक के ऊपर सवाल उठेंगे तो फिर कहा जाएगा कि नहीं सिंध का मसला। एक तो कुंवर साहब की बात का मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा, एक बात का कि उन्होंने कहा कि अफगान महाजरीन को भी जो है वो शामिल कर लिया जाए। बीबी, जिस मुल्क में 28 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा ना स्टेटिस्टिक के मुताबिक, तो वहां पर इस तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ को लोग पॉपुलेशन बॉम्ब कहा करते हैं, और हमारे वसाइल इतने नहीं है कि हम हर शख्स को यहाँ बुलाकर और एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के और 2-2.5 करोड़ लोग मजीद शामिल कर लें। इसलिए खुदारा ये काम एमक्यूएम स्ट्रेस न करे। हमारे आगे रिसोर्सेज बहुत कम है और हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो किसी भी स्टेटिस्टिक के मुताबिक मुहज़्ज़ब मुआशरों से मैच नहीं करती, और हमने कभी उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। फाइनल, चाहे मैं हूं या कोई और हो। जहां तक आपके सवाल, जहां तक आपके भाई ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात मैंने मेरे भाई मैंने ये बात नहीं कही है, ये आपकी होस्ट ने कही है। मैं तो ये कह रहा था कि अगर अच्छा नहीं आपने, मैं समझा आपने कि मैं समझा आपने फरमाया कोई भी अगर गैर मुल्की मौजूद है, इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो नहीं डाल सकता है। मैं तो ये बात कह रहा था। आसमा बीबी के सवालात का ताल्लुक है, देखिए एनएफसी अवार्ड जो है, आप जानते हैं मैं पंजाब का मुकदमा पेश नहीं कर रहा, लेकिन पंजाब ने 14 अरब रुपया जो है वो सरेंडर किया एनएफसी अवार्ड में बार बार, और अब भी कर रहा है। जहां तक मीटिंग बुलाने का ताल्लुक है, वो अवेलेबल रिसोर्स जो हमारे पास है 18 अमेंडमेंट के बाद जो हमारे डिविजिबल पूल में आता है, हमने उसमें पहले कुर्बानी दे चुके हैं। हम मजीद कुर्बानी के लिए हम तैयार नहीं हैं, लेकिन मीटिंग जरूर होनी चाहिए। और अगर एनएफसी अवार्ड के लिए मीटिंग हो रही है 29 तारीख को, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन मेरे ख्याल में बजट से पहले तो आपने भी खबर दी है कि 29 को हो रही है, वैसे कोई चांस नहीं लग रहा हो रही है, लेकिन बहरहाल अनाउंस है। मैं आपके दोनों बाकी सवालों का जवाब भी दे दूं। अच्छा, दूसरा आपने जो फरमाया, अच्छा नहीं सीसीआई के हवाले से है, उसके ऊपर एजेंडे के ऊपर मर्दमशुमारी था जो कि निकाल दिया गया, जो आज बिल्कुल नहीं निकाला, गलत भी हो सकती है, बिल्कुल गलत इत्तला है, कोटा के हवाले से बिल्कुल गलत इत्तला है। जी, मुझे ये खुशी है कि सीसीआई की मीटिंग हो रही है, क्योंकि 7 महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई। जी हाँ, तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, 7 महीने से कैबिनेट को कंसल्ट नहीं किया गया। बड़ी अच्छी बात है कि सीसीआई को शायद मेरे ख्याल 2 सालों में पहली दफा बुलाया जा रहा है, अच्छी बात है। मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाह रहा था। एक तो ये है कि 2 चीजों को कंफ्यूज ना किया जाए। ठीक, अगर कोई गैर मुल्की यहाँ पे आता है तो वो उसको ट्रीट करने का एक अलहदा शोबा है, अलहदा महकमा है। उनको गैर मुल्की के तौर पर ट्रीट किया जाए, उनको गैर मुल्की वो कार्ड दिए जाए, और उनको सेंसस में का कोई जवाज नहीं है। लेकिन अगर कोई जो पहले गैर मुल्की था वो आके आपकी शहरियत अख्तियार कर लेता है, उसको शनाख्ती कार्ड मिल जाता है, उसको पासपोर्ट मिल जाता है, तो उसको ना काउंट करने का कोई अखलाकी या कानूनी जवाज नहीं है। शब्द सेटलर्स की भी बात करें, क्योंकि सिंध के अंदर हमने देखा है कि ट्रेंड नजर आया है, सिंध में सबसे ज्यादा नकल मकानी हो रही है। जी, मैं वही इस्लामाबाद में उसके बाद कराची में हो रही है। जी हाँ। दूसरी बात यह है कि जहां तक कोटा सिस्टम का ताल्लुक है, देखिए कोटा सिस्टम बुरी बात नहीं है। सारी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में, इवन अमेरिका में कोटा सिस्टम मुख्तलिफ जगह पे है। इसलिए कि अगर कोई मसलन खवातीन की सीटें जो है, ये भी कोटा सिस्टम ही है। सही बात। ये और क्या है, हाँ। क्योंकि खवातीन इलेक्ट होकर नहीं आ सकती, तो आपने कोटा मुख्तस कर दिया कि इसी तरह माइनॉरिटीज के लिए आपने कर दिया। तो अगर रूरल सिंध और अर्बन सिंध में फर्क है, और रूरल सिंध के हम चाहते हैं कि लोग आगे आए, तो उस कोटा सिस्टम की मैं तो कम से कम मुखालफत नहीं करूंगा। इशू को थोड़ा सा सिंपल रखा जाए। इशू ये है कि मर्दमशुमारी होनी हमारी कौम के लिए जरूरी है, और उसमें अगर सियासत कम से कम होगी और उसका प्रोसेस शफाफ हो तो फिर बेहतर। बिल्कुल। अच्छा, वो प्रोसेस के ऊपर ही तो सवाल उठा रहे हैं। तो अगर प्रोसेस शफाफ, पिछले जो 1998 में चूंकि पीएमएलएन ने करवाई थी चांडियो साहब, तो एक मरतबा फिर आप इजम्पशन कैसे कर सकते हैं कि गलत होगी? एक जुमला, कभी भी परफेक्ट सेंसस नहीं हो सकता, इसलिए आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। जी चांडियो साहब, क्यों सर, क्यों वफाक पे? जी, पहली बात तो देख, 60 साल तीनों सूबों से वसाइल उठा के लोगों की, सूबों की हर किस्म के वसाइल उठा कर मखसूस शहर को
रौनक बख्शी गई है, आज उस शहर के मालिक कहते हैं कि हम कुर्बानी क्यों दें। देखिए जी, आप पर जब आती है तो आप सारे उसूल, वतन परस्ती, इस्लाम दोस्ती, इंसानियत सब भूल जाए, और वो भी ज़हीन कादरी जैसा आदमी जो मेरा भाई भी है, जदोजहद भी और तकलीफें भी, और खालिद काफी कारकुन। देखिए अपने सूबे की बात करती उन्होंने, अब वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। और दूसरी बात उन्होंने, सुन ले ज़हीन कादरी साहब, सुन ले, उन्होंने कोटा सिस्टम की थ्योरी है, मैं नहीं समझता। दो बातें मुझे समझ में आती है उनके कोटा सिस्टम की बात करने से। या तो कादरी साहब को पता नहीं है कि किन हालात में कोटा सिस्टम नाफिज हुआ था, किन हालात में फिर दूसरी हुकूमतों ने भी उसको बरकरार रखा, के लोग उसको सही समझते हैं। ये तो या तो उनको पता नहीं है, अगर पता है तो खामखा का ये इशू छेड़ा है इन्होंने, ताकि जो इनकी गैर आईनी हरकत है, सीसीआई को नहीं बुलाना, जो इनकी जिम्मेदारी है, इस अंदाज से कौमी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उनसे रुख मोड़ कर हमें महमूद साहब को हमें कोटा सिस्टम की बात में जवाब दे दें। कोटा सिस्टम सही है, शफकत महमूद साहब ने ठीक कर दिया। क्या ये फर्क होगा, हालतों में फर्क होगा, हम लोग को कुछ चीजें मिलने से। तो आप बताएं, कराची का तलीमी इदारा और उमरकोट का स्कूल बराबर हो सकता है? कराची के लोगों की सलाहियतें और नौकरी करने का ठीक है, वो बिल्कुल 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 तो एक बहस ही दूसरी हो जाएगी। हम एक बहुत बड़े दरिया को इस बंगाल में नहीं बदल सकते जो कोटा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि हमने ये बहस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा मसला सेंसस का जो है वो हल्का बंदी है सर, वो नए सूबों का कयाम है, वो बहुत सारा। अच्छा, वहां पे जब पंजाब को बुरा लगता है तो वो कहते हैं जी हमारे यहाँ जनूबी पंजाब की बात आती है तो पर जलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके यहाँ जब अर्बन सिंध के अंदर या जो सिंध की तकसीम की बात आती है तो आप लोग माइंड करते हैं। तो फिर जब सर आबादी बढ़ेगी और सेंसस बढ़ेगा तो उसकी जरूरियात के मुताबिक फिर आपको चेंजेस भी करनी पड़ेंगी, उसके लिए कितनी तैयारी? मैं चांदी साहब, मैं ब्रेक के बाद आपसे और कंवर साहब से ये सवाल कर लेती हूँ, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कंवर साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी और चांडियो साहब ने भी बड़ी डिटेल में बात की। ये मसला बिल्कुल कोटा सिस्टम का भी होगा, लेकिन क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स कुछ और भी हैं? मसलन अभी जो फौज की बात हो रही है, वफाक कह रही है हमने 3 लाख फौज की बात की, 65,000 फौजी हमें मिल रहे हैं। आप सबने कल कहा कि फौज की निगरानी में हो लेकिन फौजी इदारे इन्वॉल्व उसके अंदर ना हो। फिर इसी तरह से बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं, नए सूबों के इश्यूज भी आएंगे। कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको लगते हैं इसके अंदर? अभी देखें, कोटा सिस्टम से हम लोग सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं ना, तो शफकत महमूद साहब ने कोटा भाई है मेरे बड़ी तारीफ की और बड़ा उसकी किया। मैं परेशान हूँ कि 3 साल के अंदर जो शफकत महमूद साहब का नया खैबर पख्तूनख्वा है उसमें ये कोटा सिस्टम क्यों नाफिज नहीं कर दिया गया? अब होना तो ये चाहिए था कि अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो आज तक तो इनकी पार्टी का एक बयान तक नहीं आया कि हम खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन और रूरल के दरमियान में कोटा सिस्टम रखेंगे। अगर ये अच्छी चीज देगा, आप तमाम लोगों को रियलाइज कोटा है कि ये इस लिहाज से अगर ये अच्छी चीज आपको मालूम नहीं है ना, आपको मालूम नहीं है ना, अधूरी मालूमात के ऊपर इतनी सारी बातें, वैसे भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है कि आप जो खैबर पख्तूनख्वा में सिस्टम नहीं है, जो पंजाब में सिस्टम नहीं है, जो बलिस्तान में सिस्टम नहीं है, वो आपने सिंध के ऊपर और सिंध के अर्बन इलाकों पर सिर्फ मुसलत कर दिया गया है। सिर्फ सिंध के अर्बन इलाकों पे मुसलत कर लिया। अगर अच्छा था 1972 में जब कोटा सिस्टम सिंध पे लागू किया गया था तो पंजाब में भी कर देते, खैबर पख्तूनख्वा में भी कर देते, बलूचिस्तान में भी कर देते। 40 साल हो गए हैं, हालात एक जैसे तो नहीं थे ना। नहीं तो फिर 30 साल में क्यों नहीं? बात शफकत साहब मालूम ना हो ना तो कोशिश कर ले, लाजमी थोड़ी है कि इस प्रोग्राम के बाद कोई इसके ऊपर डिस्कशन खत्म हो जाएगा, अगली दफा मालूमात करके हम बता देंगे आपको। कुंवर साहब ठीक है, उसका एक बैकग्राउंड है, उसकी एक तारीख है, हम बिल्कुल उसकी तारीख या बैकग्राउंड में जाने से हम, ये एक छोटा मसला है, एक बहुत बड़े पिक्चर नहीं, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मगर नए सूबों का मसला मर्दमशुमारी पे हम बात करें मर्दमशुमारी पर ना,
इस वक्त अफगानिस्तान जैसे छोटे मुल्क के अंदर 24 सूबे मौजूद हैं। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान की आबादी कहां से कहां पहुंची है। मशरकी पाकिस्तान एक सूबा था, आज उसके अंदर 12 सूबे मौजूद हैं। तो ये तो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसमें कोई ना लिसानियत की बात है ना कौमियत की बात है, लेकिन ये एक अलहदा मौजू है, इसके ऊपर एक अलहदा प्रोग्राम में बात हो सकती है। इस वक्त आपके प्रोग्राम का मौजू भी सेंसस है। एक इस बात पर तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि सेंसस हो पूरी ईमानदारी के साथ हो, ट्रांसपेरेंट हो और नजर भी आए ट्रांसपेरेंट, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी के पास मौका था, वो छोटे सूबे की जमात थी, वो ये करा सकती थी, उसने नहीं किया। बहरहाल पंजाब की जिम्मेदारी है कि वो कंप्लीट कर लें। जी हो गया कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास मौका था। अमूमी तौर पर अमूमी तौर पर मेरी असल है, अमूमी तौर पर छोटे सूबों को ही ये शिकायत होती है। देखिए इस वक्त शिकायत कौन कर रहा है? बलूचिस्तान कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा कर रहा है, सिंध कर रहा है। सिंध की वफाक में हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी के सदर मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल सही है। ये छोटे सूबों की शिकायत है, तो फिर क्या हल क्या है चांदनी साहब? इसका हल क्या हो सकता है? जी लेकिन बहरहाल नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अब बहरहाल हो जाना। जी कमल साहब ठीक बात है, बिल्कुल। जी चांदनी साहब। हाँ कमल नबी मेरे भाई वो बोल रहे हैं, ऐसा लगता। पहली बात तो ये है कि ज़हीम कादरी को मुबारक हो, उनकी पार्टी की मुसीबत जो है गैर आईनी कदम मर्दमशुमारी से भागना, उनसे हटकर जरा हम तीनों और जगह भी उलझ गए हैं। पाकिस्तान जिस किस्म के हालात से दो चार सिंध हुआ है, वो हालात दूसरे सूबों में खासतौर पर पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है। लिहाजा जरा तज्जिया करते हुए जरा इल्म से भी काम ले, अगर ना हो तो फिर वो सही बात हमारे कह रहे हैं कमर साहब कि जरा पहले इल्म ले लो, फिर कादरी साहब ऐसी चीजों को मुझे नहीं कहा बात आप ना करें। उन्होंने शफकत साहब को कहा भाई। तीसरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। ये सियासी जो बेसमाजी की फिजा है वो वहाँ से पैदा हुई है। तो मुस्तकिल हुक्मरान थे पाकिस्तान में बैठे थे, 40 साल कहने लगे ये एक फ्लड कैनाल है, आगे चलकर बोला नहीं, ये सदा बहार कैनाल है। इसी अंदाज से गलत हुई पैदा होती है। आप मर्दमशुमारी ईमानदारी से करें, बिल्कुल करेंगे, जानिबदारी से करें, बिल्कुल और करेंगे। हम तीनों सूबों को यकीन दिलाएं कि कोई उनकी आबादी, कोई उनकी काजी साहब करेंगे, बिल्कुल करेंगे ना। कर भी लेना, अब करना पड़ेगा। मार्च आ गया है, अब इसके बाद कोई एतबार नहीं कर रहा है, कोई सूबा एतबार नहीं कर रहा। नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये सिर्फ सिंध की बात आई है, हम इनके रिजर्वेशन दूर करेंगे। अभी तकाबुल पेश किया, मेरे साईं हैं, मैं तो न्याजमंद हूँ चांडे साहब का, मुझे डांट भी सकते हैं, मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। बात है उसमें बात नहीं है, आपका एहतराम है। उसमें अगर देखे ना, अगर उमरकोट का स्कूल आज भी 67 ईयर्स के बाद उसका तकाबुल कराची के स्कूल से नहीं हो सकता, तो ये मेरा कसूर नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का कसूर है। 40 बरस में वहाँ पे करेंगे या 18 महीनों में करेंगे, अगर ये कमिटमेंट है। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल तमाम लोगों की रिजर्वेशन खत्म करके बेहतरीन तरीके से किया जाए। अच्छा बोल रहे हैं ठीक काजी साहब, ओके, दैट्स ग्रेट। अगर ये स्पिरिट है कि आपने करवाना है तो फिर तो ठीक। जी बिल्कुल कराना है और बेहतरीन तरीके से करवाना है। वजीर आजम को और इनकी हुकूमत को चाहिए कि आगे बढ़ के सारे लोगों को साथ बिठाएं, दुरुस्त बात है, कंसेंसस क्रिएट करें, उसके प्रोसेस के बारे में कंसेंसस क्रिएट करें, ताकि इतराज इस बात पे ना हो कि जी कैसे किया जा रहा है, कौन किया जा रहा है। इनका प्रॉब्लम ये है, ये सी पैक हो या बाकी चीजों हो, इनको कंसेंसस क्रिएट करने में दुश्वारी आती है। हमने तो और ये अब एक बहुत बड़ा मौका है कि इस मौके से फायदा उठाएं। ये तो पाकिस्तान की बका का मसला है काजी साहब, नहीं, ये तो पाकिस्तान की बका का मसला है। देखिए बीबी सी पैक पर भी हमने होगा तो ज्यादा बेहतर है। सी पैक पर भी हमने हर किस्म की प्रेजेंटेशन इनकी खिदमत में पेश की। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं जब वो वजीर आज़म हाउस से निकले कि मैं इसके जो तरामीम उनके कहने पे की गई है एग्री करता हूं, और उसके बाद फिर एक माह बाद मेरे ख्याल में यू टर्न दोबारा ले लिया, जो उनकी आदत है। जहां तक सेंसस का ताल्लुक है, मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ सेंसस का होना ये हमने प्रोग्राम भी इसीलिए किया। जी काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि मार्च में ये होगा, प्रोग्राम भी इसीलिए हमने किया। या
मीडिया भी इसीलिए बात कर रहा है कि इस पे रखा जाए कि इस काम को करवाना है, ये जरूरी है। पाकिस्तान की बका बका के का लिए मसला। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब ये नहीं होगा तो ये कभी नहीं हो सकेगा। क्या पाकिस्तान की सियासी हुकूमत इसको समझेगी या नहीं, हम देखेंगे ऐसा होता है मार्च में या नहीं।